हेलो एवरीवन। आज मैंने कुछ बेटियों पे लिखा है। आज कुछ लिखना चाहती हूँ बेटी की विदाई पर। कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, कहते हैं बेटियां पराई होती हैं। हर माता पिता अपनी बेटी को ठीक उसी तरह पालते हैं जैसे एक बेटे को। हर माता पिता अपनी बेटी को उसी तरह पालते हैं जैसे एक बेटे को। तो फिर सिर्फ बेटियां ही पराई क्यों? तो फिर सिर्फ बेटियां ही पराई क्यों? क्यों वो घर एक ही पल में पराया हो जाता है जहां हमारा सारा बचपन समाया होता है? क्यों वो घर हर एक पल में पराया हो जाता है जहां हमारा सारा बचपन समाया होता है? क्यों 7 फेरों में बनते ही अपने घर वाले ही लड़की को पराया कहते हैं? क्यों 7 फेरों में बनते ही सब कुछ पराया सा हो जाता है? सारे रीति रिवाज, सारे रिश्ते, सारे रीति रिवाज सिर्फ हर लड़की के लिए, सिर्फ हर लड़की के लिए। क्यों कोई लड़का पराया नहीं होता? क्यों कोई लड़कों को पराया नहीं कहता? दामाद में जो बेटे को ढूंढते हैं क्यों वो बहुओं में बेटियां नहीं ढूंढ पाते? दामाद में बेटे को जो ढूंढते हैं क्यों वो लोग बहुओं में बेटियां नहीं ढूंढ पाते? और जहाँ फेरों के बाद लड़की जाती है, जहाँ फेरों के बाद लड़की जाती है, वो घर लड़कियों को पराया कहता है। और जिस घर में लड़की जन्म लेती है वो घर भी लड़कियों को पराया ही कहता है। जिस घर में लड़की जन्म लेती है वो घर भी लड़कियों को पराया ही कहता है। और जहाँ बेटी विदा होकर जाती है वहाँ भी वो पराई ही कही जाती है। लड़की घर का वो अभिमान है, क्यों भूल जाते हैं वो लोग? लड़की घर का वो अभिमान है जिसका एक घर होते हुए भी उसे दूसरे घर का सम्मान बनाया जाता है, जिसे दूसरे घर का सम्मान बनाया जाता है। शायद इसीलिए तो बेटियों को एक घर में पूजा जाता है और दूसरे घर में लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। तो 4 लाइनें मैंने कुछ लिखी थी, बस यूं ही लिख डाली थी। आई होप आप सभी को अच्छी लगेंगी। उस महफिल में हमें जाना ही नहीं, उस महफिल में हमें जाना ही नहीं जहाँ लोग सिर्फ उंगलियां उठाते हैं दूसरों पर, जहाँ लोग सिर्फ उंगलियां उठाते हैं दूसरों पर। जो लोगों के हालातों को नहीं समझते, जो लोगों के हालातों को नहीं समझते, वो क्या समझेंगे मेरे जज्बातों को? करण गौतम सर से प्रेरित होकर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। थोड़ी बहुत अगर मैच भी करे तो प्लीज हमें माफ कीजिएगा। तुम अपनी शादी का कार्ड देना, मैं आऊंगी जरूर। तुम अपनी शादी का कार्ड देना, मैं आऊंगी जरूर। हो कितनी भी दुखी, एक ही निवाला सही, लेकिन खाऊंगी जरूर। आखिर कब तक तुम्हारी याद में आंसू बहाती रहूंगी? आखिर कब तक तुम्हारी याद में आंसू बहाती रहूंगी? कब तक तुम्हें पाने के लिए दुआएं करती रहूंगी? पूरी रात रुक तुम्हारी शादी देखूंगी मैं, पूरी रात रुक तुम्हारी शादी देखूंगी मैं। शादी के सातों वचनों में बनता हुआ तुम्हें देखूंगी मैं, शादी के सातों वचनों में तुम्हें बनता हुआ देखूंगी मैं। जब लोगे तुम ईश्वर को साक्षी मान हर वचन को निभाने की कसम, जब लोगे तुम ईश्वर को साक्षी मान हर वचन को निभाने की कसम, उस वक्त तुम्हारी आंखों में शर्म देखनी है मुझे। उस हवन की अग्नि की आग भी चीख उठे, अग्नि इतनी गहरी भी देखनी है मुझे। तुम्हारी शादी के बाद हर शादी में मैं नाचूंगी जरूर, तुम्हारी शादी के बाद हर शादी में मैं नाचूंगी जरूर। और लोग पूछते हैं मेरी आंखों में नमी की वजह, लोग पूछते हैं मेरे आंखों में नमी की वजह। अरे मेरे महबूब की शादी है, मैं नाचूं कैसे नहीं? सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं और इसके बाद मैं विदा चाहूंगी। घर की कुछ रंजिशें छीन लेती हैं रातों का चैन और नींद, घर की कुछ रंजिशें छीन लेती हैं रातों का चैन और नींद। हर रात को जागने वाला इंसान आशिक नहीं होता। शुक्रिया।